हाय एवरीवन, तो जैसा कि हम बोले थे कि पार्ट 2 में आना मेरे साथ। तो पार्ट 2 को अच्छे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है इन 1880, देखो उसमें अच्छे से 2-3 लाइन पढ़े थे ना। हमको रेफरेंडम में प्रॉब्लम हो रहा था। अगर रेफरेंडम क्या होगा ऐसे किसी को भी बताना अच्छी बात नहीं। अगर तुम लोग हमसे देख रहे हो थोड़ा तो लगा होगा कि थोड़ा हाँ ठीक से बताती है, तो इसलिए अच्छे से बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसलिए डिलीट सॉरी मतलब इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं किया था उस पार्ट में। In 1888, Pinochet decided to hold a referendum, and with this referendum, his military dictatorship came to an end. तो कहते हैं 1928 में 1988 में पिनोशे जो था, जो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट बना हुआ था मिलिट्री रूल के थ्रू, तो वो सोच सका मैं कि रेफरेंडम स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हम जो लोग हैं, मेरे रीजन के जो लोग हैं, मेरे कंट्री के जो लोग हैं, उन लोग को बुलाएंगे, उन लोगों से डायरेक्ट अपने के लिए वोट करवाएंगे। तो रेफरेंडम मतलब ये होता है उसके लिए अपने के लिए वोट करवाएंगे। तो उसको लगा कि लोग मेरी बात मानेंगे, लोग हमको वोट करेंगे, पर इसके थ्रू उसका जो शासन था उसका वो शासन खत्म होता है। He confidently believed that in this referendum the people would say yes to his continuing in power। तो कहता है उसको ऐसा विश्वास था, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि जो लोग हैं that people in this referendum, इसके रेफरेंडम के जो लोग हैं मतलब इसके रीजन के जो लोग हैं, the people would say yes to his continuing in power, कि लोग कहेंगे कि हाँ आप पावर को कंटिन्यू करिए, आप एज अ प्रेसिडेंट ही आप रूल करिए, हम आपके रूल को अपोज नहीं कर रहे हैं। बट द पीपल ऑफ द चाइल्ड हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो पर जो चाइल्ड के जो लोग थे अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को नहीं भूले थे, कि मतलब कि कैसे उनके पास कुछ सर्टन पावर्स होता था कि अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सके, उस चीज़ को वो लोग नहीं भूले थे। They decisively voted against Pinochet and say a firm no to his rule। पर उन लोग एकदम दृढ़ता से, एकदम कॉन्फिडेंटली, वो लोग डिसिसिवली मतलब क्या, दृढ़ता से एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ वो लोग बोले कि बिल्कुल भी नहीं हम आपके रूल को कंटिन्यू होने देंगे। उसको एकदम नो का स्टैंप लगा दिया कि नो, यू आर नॉट माई प्रेसिडेंट। एज अ रिजल्ट कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप पिनोशे लॉस्ट फर्स्ट हिज पॉलिटिकल, तो कहता है सबसे पहले पिनोशे अपना पॉलिटिकल पावर लॉस करता है, एंड देन हिज मिलिट्री पावर्स, उसके बाद अपना मिलिट्री पावर लॉस करता है। दी होप अलेंडे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस वॉज रियलाइज्ड। फेलोनी, कोवर्डाइस एंड ट्रीजन वेर फाइनली पनिश्ड। वंस अगेन पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज रीस्टोर। तो कहता है एक बार फिर पॉलिटिकल फ्रीडम रीस्टोर होता है, मतलब कि राजनीतिक जो आज़ादी था, लोग बोल सकते थे, हंस सकते थे, अपना प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते थे, वो दोबारा रीस्टोर होता है। Since then, 4 presidential elections has been conducted as in child in which different political parties has participated. Since then 4, तो कहता है उसके बाद से 4 पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं। When elections had been conducted in child in which different, जिसमें कि जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पार्टिसिपेट होता है। ग्रेजुअली द रोल ऑफ आर्मी इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बिन एलिमिनेटेड। तो कहता है धीरे धीरे कंट्री का जो रोल था उस चाइल्ड में, जो मतलब कंट्री मतलब सॉरी कंट्री नहीं, मिलिट्री का जो एक रोल था वो धीरे धीरे हट जाता है, एकदम हटा दिया जाता है उस चीज़ को। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू पिनोशेट रूल। दिस इनकरेज रिवील दैट इज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल। तो कहता है जो सरकार बन के आती है, जिनकी सरकार बनती है, वो बोलते हैं कि पिनोशे के शासन में जो भी हुआ उसका हमको इंक्वायरी चाहिए, उसका हमको लिस्ट चाहिए कि क्या क्या वो किया था अपने 17 साल के शासन टाइम में, आखिर वो क्या क्या किया था। तो कहता है ये जो इंक्वायरी था ये बतलाया दैट इज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल। तो कहता है उसका जो सरकार था सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्रूटल नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर नहीं था, तड़पाने वाला नहीं था, बल्कि बट ऑल्सो वेरी करप्ट, पर बहुत करप्ट भी था। मतलब बहुत करप्ट मतलब क्या, बेकार टाइप, जो चुरकट होता है ना, चुरकट टाइप था। We have all earlier studied that how General Bachelet daughter was imprisoned and tortured along with her mother। तो कहता है जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे, जनरल जो बैचेलेट थे, जो आर्मी रूल को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, तो कैसे उनकी और उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को जेल में बंद कर दिया गया, तो कैसे उनको तड़पाया गया था। द गर्ल हुज नेम वाज मिशेल बैचेलेट, प्रोनाउंस्ड मिशेल बैचेलेट।
तो वो लड़की वो लड़की का जो उनकी बेटी का नाम है हमें बताता है मिशेल बैचेलेट was elected president of child in जनवरी 2006। तो उनको ये चाइल्ड के जो ऐसा प्रेसिडेंट इलेक्ट होती हैं जनवरी 2006 के जनवरी में। प्रोफेशनली शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर। तो अगर उनका प्रोफेशन का था वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट, और एक बहुत अच्छी समाज कारिका है जो एकदम समाज के लिए सोचती हैं। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, और वो जो लैटिन अमेरिका की पहली ऐसी वुमेन बनती हैं जो डिफेंस मिनिस्टर बनती हैं। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी डिफीटेड वन ऑफ द चाइल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो कहता है जब प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुआ उसमें वो चाइल्ड के बहुत ज़्यादा अमीर आदमी को हराती हैं। इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री स्पीच, देखो यहाँ पे ये विक्ट्री स्पीच का फोटोग्राफ है, इसी को बतला रहा है। शी इज टेलिंग टू हर सपोर्टर्स, वो अपने सपोर्टर्स को बोल रही हैं। तो आगे का टॉपिक बाद में।